प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सद्योगृहीत गर्भणी के लक्षण। ये जो टॉपिक है हम लोग का चरक शारीर स्थान के चैप्टर नंबर 2 अर्थात अतुल्य गोत्रीय शारीर अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है, क्या मीनिंग है सद्योगृहीत गर्भणी। क्योंकि जब प्रश्न पूछता है तो आप लोग कंफ्यूज जाते हैं एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। तो जानते हैं कि जो पहले चीज एक टर्म है गर्भणी। गर्भणी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्त्री जो कि प्रेगनेंसी को मतलब कि गर्भ को धारण कर चुकी हो, अर्थात प्रेग्नेंट हो चुकी हो, प्रेगनेंसी को धारण कर चुकी हो। तो सद्यो का क्या मीनिंग होता है कि सद्य को मतलब होता है तुरंत, अर्थात जो स्त्री तुरंत गर्भ को धारण करेगी उस गृहित मतलब ग्रहण करना, गर्भ को ग्रहण करती है मतलब सद्य मतलब तुरंत, और गृहित मतलब ग्रहण करना। वो स्त्री उसके क्या क्या लक्षण होंगे अर्थात अर्ली प्रेगनेंसी साइन, जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे। अर्ली प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हम लोग जानते हैं, तो हम लोग मॉडर्न जानते हैं, आगे में हम लोग देख लेते हैं कि चरक ने और सुश्रुत ने क्या बताया है। तो देखते हैं कि चरक ने चरक शारीर स्थान के दूसरे चैप्टर में श्लोक नंबर देखेंगे, श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23 बुक में ओपन करके देखेंगे। तो क्या देखेंगे, श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लेकर हर एक प्रॉप में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछने वाला है। तो देखेंगे निष्ठीविका, निष्ठीविका गौरवम अंगसाद, निष्ठीविका गौरवम अंगसाद तंद्रा प्रहर्षो हृदय व्यथा च तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्या, तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्या गर्भस्य सद्यो अनुगतस्य लिंगम। ध्यान दीजिएगा, गर्भस्य सद्यो अनुगतस्य लिंगम अर्थात जो स्त्री शीघ्र ही गर्भ को धारण की हो उसकी क्या क्या लक्षण है। तो यहाँ पहला पॉइंट है निष्ठीविका। निष्ठीविका मीन्स बार बार थूकती है, निष्ठीविका मीन्स बार बार थूकती है। तो आप देखते हैं कि जो हम लोग कहते हैं नॉजिया वोमिटिंग है ना, मॉर्निंग सिकनेस की बात करते हैं ना, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम में आ जाएगा क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। तो नॉजिया बार बार उसको होता है ना कि वोमिट सा हो जाएगा, तो थूकती है, इसलिए बोलते हैं निष्ठीविका, बार बार थूकना अर्थात नॉजिया की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गौरवम। गौरव का मतलब होता है जब कोई भी जब वो क्या कहते हैं कि जब कोई भी प्रेगनेंसी को धारण करता है तो उस हिसाब से जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं, बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है और शरीर का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से शरीर में क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड गौरव, शरीर में भारीपन होना। क्लियर। उसको देखेंगे अंगसात। अंगसात तो आप देखते हैं कि जो लेडीज होती है, स्त्री जो होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके शरीर में शिथिलता आ जाती है, थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है ना, दैट इज कॉल्ड अंगसात। अंग मतलब शरीर, सात मतलब शिथिलता आ जाएगी, मतलब उसकी जो एक्टिविटी हो स्लो हो जाएगी। और तीसरा देखेंगे तंद्रा। तंद्रा क्या होता है, निद्रा के पूर्व की अवस्था। निद्रा आप क्लास में देखते हैं जब आप रात में सोए नहीं होते तो क्या होता है, जम्हाई लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अब एक झपकी आ जाएगी, मतलब जो निद्रा की पहली अवस्था होती है उसको बोलते हैं तंद्रा। तो देखेंगे निद्रा की पूर्व पहली अवस्था जो होती है, पूर्व की अवस्था होती है, दैट इज कॉल्ड तंद्रा। वो स्थिति हमेशा जम्हाई लेना, याइंग करना, ये सब स्त्री मतलब गर्भणी स्त्री हमेशा करेगी। उसको देखेंगे प्रहर्ष। एक और साथ ही साथ प्रहर्ष भी रहेगा। प्रहर्ष का मतलब होता है ना जब किसी को ये पता चल जाए कि वो उसके प्रेगनेंसी गर्भ धारण कर लिया है, तो किसी भी माँ के लिए संसार में इससे बड़ा सुख हो ही नहीं सकता कि वो माँ बनने वाली, मतलब किसी भी स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं है कि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हर एक व्यक्ति अपने जिस तरह से अपने माँ बाप के थ्रू उसका जन्म हुआ, उसी तरह से उसका भी दायित्व होता है कि वो भी अगली प्रोजनी अर्थात अपने बच्चों को जन्म दे। तो इससे बड़ा हर्ष है प्रहर्ष कुछ हो नहीं सकता, इसलिए उसके अंदर एक रोमांच की स्थिति भी होती है, दैट इज कॉल्ड प्रहर्ष। उसको देखेंगे हृदय व्यथा। हृदय व्यथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होगा, एक तरह से हार्मोनल चेंजेस होगा, उसकी वजह से थोड़ी सी हैवीनेस या कह सकते हैं कि हृदय में व्यथा होगी, इस तरह की बात कहेगी, दैट इज कॉल्ड हृदय व्यथा। उसको देखेंगे तृप्तिस्थ बीज ग्रहणम च योनियम अर्थात जो योनि होता है उसके द्वारा जो बीज ग्रहण की तृप्ति हो जाएगी। बीज ग्रहण मतलब बीज से क्या समझते हैं, बीज का मतलब होता है शुक्र नहीं होता, केवल शुक्र और आर्तव दोनों के द्वारा दोनों ग्रहण कर लिया जाता है, कहाँ पे, गर्भाशय में। तो ये कारण योनि द्वारा बीज का अर्थात स्त्री बीज एवं शुक्र का गर्भाशय में ग्रहण कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड तृप्तिस्थ बीज ग्रहणम च योनियम। ओके, ये तो बात हो गई चरक ने बोले हैं, जो कि
कि सद्योगृहित अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स बताया है, लेकिन सुश्रुत में भी कुछ बोले हैं, तो हम लोग को सुश्रुत को भी जानना जरूरी है। तो यहाँ देखेंगे क्या क्या है सुश्रुत में, क्या क्या बोले बहुत शॉर्टकट में देखेंगे। श्रमो ग्लानि पिपासा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछाते हैं। श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणितयोर अनुबंधश स्फुरम च योनि। अर्थात देखेंगे श्रम, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर देखते हैं थकावट सी रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बच्चा एक एक दिन बढ़ता जाएगा डे बाय डे प्रेगनेंसी, तो क्या होता है कि उसकी जो खुराक होती है माता की, वो बच्चे में जाके ज़्यादा उसकी ग्रोथ के लिए जाती है। इसलिए माँ को हमेशा ये लगेगा कि उसके शरीर में थकावट सा है, दैट इज कॉल्ड श्रमो। ग्लानि, उसको देखेंगे पिपासा, उसको बहुत प्यास लगेगी। उसको देखेंगे शक्ति सदन, शक्ति जो होती है थाई रीजन होती है, वहां पर हमेशा दर्द रहेगा, मतलब पैरों में दर्द हमेशा बना रहेगा, दैट इज कॉल्ड शक्ति सदन। उसको देखेंगे शुक्र शोणित योर अनुबंध, शुक्र शोणित का अनुबंध हो जाएगा, मतलब शुक्र शोणित जो होते हैं वो गर्भाशय में जाकर योनि मार्ग से गर्भाशय में जाकर वो अपना स्थान बना लेंगे। मीन्स एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब उसका जो फिटस इम्प्लांट हो जाएगा, है ना, प्लेसेंटा के थ्रू। उसको देखेंगे स्फुरण, स्फुरण का मतलब होता है उसमें हृदय, मतलब एक तरह से जब कहते हैं ना कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग 21वें दिन जो हृदय की उत्पत्ति होती है, 21वें 20 हम लोग करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट में, 21वें दिन या 20वें दिन किस दिन हृदय की उत्पत्ति होती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ठीक है। तो मॉडर्न हो गया, लेकिन ये यहाँ पर अलग अलग मंथ में जो हम लोग बताए हैं ना कि किस मंथ में हृदय की उत्पत्ति होती है, इसको आपको कमेंट बताना है। जब हृदय की उत्पत्ति हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, एक पल्पिटेशन हो जाएगा, मतलब एक स्पंदन भी शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्फुरण च योनि। इस तरह की चीजें होती है ना। तो ये लगभग हम लोगों ने टॉपिक को कवर कर लिया है। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।